नमोस्तु आचार्य जी। वेद प्रकाश जैन, बिहारी कॉलोनी, नई दिल्ली आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, मेरी शंका है, अष्टानी का पर्व है, नंदीश्वर द्वीप में 8 दिन की पूजा चलती है, तो जो देव पूजन करने जाते हैं क्या वह मूल शरीर से जाते हैं अथवा अपनी विक्रिया से शरीर बनाकर जाते हैं? अगर विक्रिया से शरीर बनाकर जाते हैं तो वो 8 दिन तक कैसे पूजा कर सकते हैं? क्योंकि विक्रिया वाले शरीर को अंतर्मुहूर्त के बाद मूल शरीर में आना होता है। तो आचार्य जी, किस प्रकार से होता है, कृपया आप हमें बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। अष्टानी का महापर्व जो कि बहुत सुंदर पर्व कहलाता है और देवी देवतागण जो हैं वहाँ वंदना करना, पूजा पाठ करने, दर्शन करने के लिए जाते हैं और 8 दिन तक लगातार जो है वह भगवान की भक्ति में लीन हुआ करते हैं। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी देवी देवता जो अपने स्थान से जाते हैं तो मूल शरीर से नहीं जाते हैं। मूल शरीर तो वहीं पर रहता है, जाते हैं तो उत्तर शरीर से जाते हैं और उत्तर शरीर से जाकर के दर्शन करना। रही बात वहाँ पर 8 दिन तक लगातार कैसे रहेंगे, क्योंकि मूल शरीर में अंतर मुहूर्त में वो शरीर को वापस आना है। तो देखिए, अंतर मुहूर्त आप जो समझ रहे हैं इतना 48 मिनट वाला, वो अंतर मुहूर्त मत समझो। एक आवली एक समय ऊपर, इसको जगन्न अंतर मुहूर्त कहते हैं। और जगन्न अंतर मुहूर्त में कितना समय लगता? आवली के प्लस एक समय, ये जगन्न अंतर मुहूर्त है। 48 मिनट में एक समय कम जो है वह उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है और बीच के जितने भी हैं सब कुछ मध्यम अंतर मुहूर्त हैं। तो वो क्या करेंगे, आप एक चुटकी बजाइए, इसमें कितनी आवलियाँ निकल गई आपको पता है? एक चुटकी बजाने में कितनी आवली हो गई आपको पता भी नहीं चल पाएगा और इतने समय में वो लौट के आ भी जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कितना अंतर, बारीक अंतर आएगा। ठीक है, जैसे आप लोग, जैसे आप देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपको लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कितनी हज़ारों पिक्चर्स एक साथ मिली हैं तो आपको वीडियो दिखाई दे रही है। कभी आप वीडियो को रोको और उसमें इस प्रकार से करो तो सारे के सारे की पिक्चर्स आ जाएंगी। उन सब पिक्चर्सों को मिलकर के 1 सेकंड की, 2 सेकंड की या 5 मिनट की वीडियो बनी हुई है। यदि आप मुझे 10 मिनट सुनते हैं तो उसमें कितनी हज़ारों जो है पिक्चर्स बन गई होंगी, तब मिल करके एक बना। ठीक है, जो जैसे आपके घर में लाइट जल रही है, लट्टू जल रहा है, तो ये कितने बार जो जलते समय कितने बार जल रहा, चालू हो रहा है, कितने बार बंद हो रहा है, लेकिन अपन को कंटिन्यू क्या दिखाई दे रहा है? ये जलते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वो हमको सारे देव कैसे दिखाई देंगे, मतलब वहाँ पर वो दिखेंगे, सामने ही हैं, गए नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतना बीच का गैप होता है कि इतने समय में वह जो है होकर के आ जाते हैं। मतलब कि कम से कम जगन्न अंतर मुहूर्त तो लेंगे और इतने में वो वापस भी आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धांत की दृष्टि से कि अंतर मुहूर्त में जाना ही होगा और जाते ही हैं, लेकिन वो कितनी जल्दी काम हो जाता है कि पता भी नहीं चल पाता। नमोस्तु आचार्य जी। भरत गांधी, अहमदाबाद आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, वर्तमान में भविष्य काल के तीर्थंकरों की अथवा भगवानों की प्रतिमाओं की बहुत ही ज़्यादा स्थापना की जा रही है। आचार्य जी, हम उनके दर्शन, पूजन, अर्चन करते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान के तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमाओं को छोड़कर क्या हम भविष्य काल के तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमाओं पर जोर देकर स्थापना करा सकते हैं? क्या हमारे लिए उचित है अथवा नहीं? और क्या यह हमारे लिए पूजनीय है प्रतिमाएं अथवा नहीं? क्योंकि अभी वो जीव नरक आदि जगहों में भी हैं बहुत से। तो आचार्य जी, मेरी कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। वर्तमान के तीर्थंकर और भविष्य काल के तीर्थंकर, देखो, और भूतकाल के तीर्थंकर, तीनों प्रकार के तीर्थंकरों का वर्णन आगम शास्त्रों में मिलता है और वो पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन भविष्य काल के तीर्थंकरों की स्थापना जो हम यहाँ पर करते हैं तो वो किस दृष्टि से करते हैं? भावी नैगम्य की अपेक्षा से करते हैं। आगामी जो बनेंगे, यद्यपि अभी वो नरक आदि में जीव है, लेकिन उस जीव की, हम नरक जीव की नहीं स्थापना कर रहे हैं, वह जीव ऐसी भविष्य काल में तीर्थंकर की अवस्था को धारण करेगा तो उसकी हमने कल्पना करके स्थापना की है, प्रतिष्ठा की है, प्राण प्रतिष्ठा की है, उसकी पूजा पाठ करते हैं और वो प्रतिमा जो है पूजनीय होती है। फिर चाहे भविष्य की हो चाहे भूतकाल की हो, वो पूजनीय होती है, वंदनीय होती है, नमस्करणीय होती है, अर्चनीय होती है और कर सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न आपने पूछा, क्या वर्तमान को छोड़ कर के भविष्य के
प्रतिमाओं की स्थापना करना क्या उचित है? तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में तो हमारे भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर हैं, उनकी ही स्थापना होना चाहिए जगह जगह पर, और उनके ही गुणगान होना चाहिए, क्योंकि वह हम शासन में रह रहे हैं, वो हमारे शासन नायक हैं। तो भगवान महावीर के ही मंदिर होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, और उनका ही गुणगान, उनकी ही प्रभावना होना चाहिए। लोग अब जैसे कि विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों की भी यहाँ स्थापना करते हैं, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा आपने कर दी तो पूजनीय तो है ही है, लेकिन उचित क्या है, क्या उचित है? जब क्या बोलते कि विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का यहाँ पर भरत क्षेत्र में, आरखंड में स्थापना करने का, यहाँ पर जिनका शासन चल रहा है उनके शासन की जय जयकार करोगे, उनको आगे लेके चलोगे तो जैन धर्म बहुत ऊंचा जाएगा, आपका धर्म बहुत ऊंचा जाएगा। लेकिन किसी और को लाके बिठाएंगे तो वो अपरिचित कहलाएंगे, यहाँ के जन साधारण के लोगों के लिए अपरिचित कहलाएंगे, और फिर वो जिन शासन की प्रभावना नहीं हो पाएगी। तो जिन शासन की प्रभावना की दृष्टि से भी देखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी की मंदिर बनना चाहिए, उनकी प्रतिमाओं का मूल नायक रूप में स्थापना होना चाहिए, यही मैं उचित समझता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा संकट समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं, और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे